एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ज्योति, बीएससी सेकंड सेम स्टूडेंट एट एमएएम सिगरोहा। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। आपके जो भी डाउट्स है या फिर और अदर जो आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर करेंगे। मेनली हमारा टॉपिक रहेगा कि डॉक्यूमेंट आपको कौन से चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी क्या रहने वाली है। कई बच्चों को गैप ईयर का जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो उनको नहीं पता कैसे बनना है, और आपके करेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी डाउट थे। और जो मेन डाउट अभी हमारे सामने आ रहा है कि सीईटी रिजल्ट कार्ड क्या है और पेमेंट कैसे करनी है। तो इन सारी बातों के बारे में बारी बारी से हम बात करेंगे। साथ में हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो है कि सीईटी रिजल्ट कार्ड क्या है और ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो देखो, आपको स्क्रीन पे ये शो हो रहा होगा। इसके अंदर क्या डिटेल है: सीईटी रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, रैंक, नेम और आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, कितनी परसेंटेज बनी थी। तो ये सारा डेटा ना या तो आप याद करके चले जाना या फिर आप कहीं पर लिख लेना। ये पेज आपको जाके जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा उस टाइम आपको दिया जाएगा, और आपकी जो फ़ोटो आप जो लेके जाओगे वो आपको इस पर लगानी होगी। मेन जो रहेगा काउंसलिंग के टाइम पे यही पेज रहेगा। इसी पेज पे जो आप डिटेल भरोगे इसको रेफरेंस में लेके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। तो ये पेज आपको वहीं देंगे। आप बस ये सारी डिटेल्स जो है ना या तो कहीं पे लिख लेना या अच्छे से याद कर लेना। हाँ, आप वहाँ देख के भर सकते हो, पर आपको वही है, वहाँ बहुत जल्दबाजी होएगी। तो इससे अच्छा आराम से ये सब एक जगह लिख लेना। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। सबसे पहला तो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th की डीएमसी। उसके बाद है डीएमसी ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज 12th की डीएमसी। 10th और 12th की डीएमसी हो गई। उसके बाद 3 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ। हो सकता है तो वही फोटोग्राफ लेके जाना जो आपने स्टार्टिंग में सीईटी के फॉर्म में लगाई थी, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट हमारे काम का नहीं है। 5th पॉइंट या सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्टर यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपका स्कूल लेवल का भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप करेक्टर सर्टिफिकेट वो लेके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 6th सर्विस सर्टिफिकेट, जो कि हमारे काम का नहीं है। 7th है रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और बोनाफाइड रेजिडेंट। इसके अंदर क्या है कि आपको हरियाणा की रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और अगर आपका रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट, देखो वैसे तो ना वहाँ पे कोई नहीं देखता, आपका बस ये देखा जाए कि हाँ हरियाणा का डोमिसाइल है, यानी डेट नहीं देखते। मेरी बारी में नहीं देखी थी, मैं सही में वहाँ नहीं देखी गई थी डेट। पर अगर ये बोल रहे हैं कि आपका अगर 3 महीने या 6 महीने का पुराना नहीं होना चाहिए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखो। अभी टाइम है, अपडेट करवा लो, कुछ ज़्यादा टाइम इनमें लगता नहीं है, बनवा लो इसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बच्चे रिजर्वेशन ले रहे हैं या फिर कोई और अदर कास्ट के हैं जनरल कैटेगरी के अलावा, तो उनका अपना वो रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट, उनको लेके जाना है। इसके अंदर पर्टिकुलर कोई डेट इन्होंने दी नहीं है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का रहेगा। ट्राई करना कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी 6 मंथ्स का ही हो, बाकी चल जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्रीमी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट फॉर बीसीए बीसीबी कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो जो भी बच्चे क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, जो बीसीए बीसीबी के बच्चे हैं, ये अपना सर्टिफिकेट लेके जाना। और इसके अंदर देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है इश्यूड ऑन एंड आफ्टर 1/4/2024, यानी कि 1 अप्रैल का बाद का होना चाहिए। और किसी भी पॉइंट में ये वैलिडिटी नहीं लिखी हुई है इन्होंने, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इश्यूड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट, कि अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी है तो आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था उसका प्रिंट आउट ले रखना है। सीईटी रिजल्ट कार्ड मैंने आपको बता ही दिया क्या है। और एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके पास जो भी हो वो ले जाना। परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी किसको लेके जानी है, ये जो बच्चे आगे चल के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर जिन्होंने मिल गई है, तो ये उनके लिए मैंडेटरी रहेगी। अब रहेगी हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी रहेगा। जो जनरल कैटेगरी के अलावा जो अदर बच्चे हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी रहेगा, हो गया। देखो डॉक्यूमेंट सारे ये थे। इनके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो वो हम अभी नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि आपको गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। तो गैप सर्टिफिकेट बनवाने का देखो क्या प्रोसीजर रहने वाला है। आपको कोर्ट में जाना है, वहाँ से एक 15 रुपये की स्टैम्प मिलेगी आपको, आधार कार्ड दिखा के वो स्टैम्प ले लेना, ठीक है। और फिर टाइप राइटर के पास जाके बोल देना कि मेरा गैप सर्टिफिकेट टाइप कर दो, बना दो।
और फिर वो बना देगा, और वो 12th का पासिंग ईयर पूछेगा बस। उसके अलावा वो आपसे और कुछ नहीं पूछता। आपको बस कोर्ट में जाके ये बनवाना है। बहुत सिंपल सा काम है, 1 घंटे का काम होता है, आराम से हो जाएगा। ये हो गया आपका गैप सर्टिफिकेट का। नेक्स्ट क्या था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपकी जो फ़ीस पेमेंट करनी है, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि फ़ीस पे कैसे करना है, और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि उनका तो ऑनलाइन कुछ है ही नहीं, तो वो कैसे पे करेंगे। तो देखो, फ़ीस पेमेंट अलॉटमेंट होने के बाद वो तो ऑनलाइन ही होनी है। अगर आप ऑनलाइन यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप किसी CSC सेंटर वाले से हेल्प लो, उसे बोलो कि वो आपकी फ़ी पे कर देगा और आप उसे कैश दे दो। ये फ़ी ऑनलाइन ही पे होगी, इससे पहले या बाद में कोई फ़ी पेमेंट नहीं है, पहले ये फ़ी पे करनी है। अभी उस बच्चे तो ये भी बोल रहे थे कि चॉइस फिलिंग के बाद, चॉइस फिलिंग तो हो गई, फ़ी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये चीज़ आपकी रिज़ल्ट आने के बाद 24 को आपको फ़ी पे करनी है। उस दिन आपकी साइट पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा रिज़ल्ट आने के बाद। ये इस तरीके से रहने वाला है। नेक्स्ट जो डाउट था कि किस बच्चे को कितनी फ़ी पे करनी है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट की फ़ीस स्ट्रक्चर अलग है। तो एक बार हम फ़ीस स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं, क्या फ़ीस रहने वाली है। तो जो BSc नर्सिंग की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के अंदर, वो रही है आपकी 20,000 आपको फ़ीस पे करनी है। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको पता ही है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग रोहतक, करनाल और सफीदों के अंदर। उसके अलावा प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर BSc नर्सिंग की फ़ी जो आपको पे करनी होगी 24 को, वो है 60,000। इसके अलावा भी आपकी फ़ीस लगेगी जब आप कॉलेज ज्वाइनिंग के लिए जाओगे। थोड़ी बहुत फ़ीस उन कॉलेजेस के अंदर रहती है, मतलब मान के चलो 30,000 आप एक्स्ट्रा लेके जाना, तब आपकी इतनी फ़ीस लगेगी, ठीक है। उसके अलावा BPT की गवर्नमेंट के अंदर फ़ीस रहती है 20,000, प्राइवेट के अंदर रहती है वही 60,000। पैरामेडिकल की गवर्नमेंट के अंदर है 9,000 और प्राइवेट के अंदर है 12,000। तो ये हो गया, ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर, बड़ा फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। डिटेल में आप इसको देख सकते हो, आपका क्या रहने वाला है, कब रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे रहेगा। कि बच्चे बोले थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा एक ही दिन में जाना है या कैसे क्या हो रहा है। तो देखो, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन है। जब लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो कुछ ऐसा आपके वो आएगा नोटिस कि आपको कब कैसे जाना है। तो इसके अंदर देखो अलग से बताया गया है कि 10 तारीख को BSc नर्सिंग, BPT, पैरामेडिकल के जनरल कैटेगरी के बच्चे आ जाओ, ठीक है। जिसको मैनेजमेंट से सीट मिली है और जिसको कोई अदर कोर्सेज़ की सीट मिली है, SC, SD, BCA, BCB, इन्होंने पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर कैटेगरी बता दी है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही इस बार बुलाया जाएगा। 3 दिन के अंदर आपका ये सब निपटा देंगे, तो आपको इस बार भी इसके अकॉर्डिंग ही जाना है। इसके अलावा एक बच्चे ने पूछा था कि कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेंगे या फिर कौन से की कॉपी लगेगी। तो देखो, जब DV के लिए जाओगे आप, उस टाइम आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही लेके जाने हैं। वहाँ सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई होंगे, वहाँ आपकी कोई भी कॉपी वैलिड नहीं होगी। उसके बाद बच्चे बोले थे कि कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट, कॉलेज क्यों जाना है, कि डॉक्यूमेंट तो PGI में रख लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट PGI बस वेरीफाई करेगा कि हाँ यही बच्चा है सक्सेसफुल। आपकी DV होने के बाद जब आपको 30 तारीख को कॉलेज जाने का बोला गया है, तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, तब आपका पूरा प्रोसीजर हो जाएगा एडमिशन का। उसके बाद क्या है कि दीदी जनरल कैटेगरी वालों को इनकम सर्टिफिकेट लगेगा क्या, और 3 फ़ोटो चाहिए, वो सेल्फ अटेस्टेड चाहिए या गेजेटेड ऑफिसर। तो देखो, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो चाहिए आपको, और जनरल कैटेगरी का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता। नेक्स्ट हमारे पास डाउट था कि करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाला है वो चल जाएगा क्या। हाँ बिल्कुल, करेक्टर सर्टिफिकेट कितना ही पुराना हो आपका स्कूल का चल जाएगा। लास्ट आपका जो भी वो था कि आप जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, उनका करेक्टर सर्टिफिकेट चलता है, ठीक है। इसके अलावा आपके और डाउट क्या थे वो हम अब देख लेते हैं। नेक्स्ट जो डाउट एक बच्चे ने पूछ रखा था कि जैसे गवर्नमेंट के अंदर हॉस्टल्स कंपलसरी है, वैसे प्राइवेट में भी होते हैं क्या। देखो, हर कॉलेज का अपना अपना रूल है। हमारे यहाँ MMC गुरुआ में हॉस्टल कंपलसरी है, कहीं पे नहीं होता। प्राइवेट्स का अपना अपना रूल होता है, वो आपको पहले पता करना पड़ता है जाके। और अभी तो आपने चॉइस फिलिंग कर दी होगी, 24 तक का वेट करते हैं। एक बार कट ऑफ का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हो कि नेक्स्ट राउंड में आपको ये कॉलेज, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के बाद पसंद नहीं आता है तो आप अपग्रेडेशन के लिए लगा देना, और अगर नहीं मिलता है तो आप सेकंड राउंड में ये देख सकते हो कि आपको इतने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलने के चांस है, तो उसके बेस पे आप कट ऑफ काउंसलिंग करवा लेना, नेक्स्ट वो हो जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट एक बच्चे ने पूछ रखा था कि अगर हम कोर्स को बीच में छोड़ दें, तो अगर हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं
और उसके बाद अगर आप वापस लेना चाहोगे तो देखो कहीं कहीं तो वो होती है, पेनल्टी होती है। अगर आप बीच में सीट छोड़ रहे हो तो आपसे पेनल्टी भरवाएंगे। और देखो डॉक्यूमेंट्स तो मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट मांग रहे हो तो आपको वो मिल जाएंगे। आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि आपका ये रीज़न है और आपको इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप परमानेंटली छोड़ रहे हो तो आपको पेनल्टी फ़ी भरनी पड़ती है, उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर इसके अलावा आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्लियर आउट कर लेंगे। और वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।